अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। डीलर जो भाई हैं हमारे, जो ये अगर वीडियो मेरी देख रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए करामत है। रियल एस्टेट में झूठ बोलना, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं आज अपना एक एनालिसिस, अपनी एक थॉट शेयर कर रहा हूँ। मैं सही भी हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ। रियल एस्टेट में झूठ बोलकर चीज़ बेचना क्या है? क्या ये सही है, गलत है? ऑब्वियसली झूठ बोल के कोई भी चीज़ बेचना, आप किसी से भी पूछेंगे कि हर बंदा आपको ये जवाब देगा गलत है, विदाउट एनी पॉज। लेकिन देयर आर टू थिंग्स इन रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में जब झूठ इन्वॉल्व होता है, दो चीज़ें हो जाती हैं। एक होती है प्राइस डीलिंग, एक होती है चीज़ ऑन ग्राउंड। पहला चीज़ जो कि बिल्कुल ही, मैं कोई इस्लामिक कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करूँगा, उसके लिए उलमाए कराम है, वो बेहतर समझते हैं। एक मोरल कॉन्सेप्ट, एक एथिकल कॉन्सेप्ट, वो ज़रूर जो एक पढ़े लिखे बंदे को समझ आती है, वो ज़रूर शेयर कर सकता हूँ, वो मेरा हक भी है। कि एक तो झूठ का तर्ज ये है रियल एस्टेट में कि चीज़ दिखाना कुछ और बेचना कुछ। झूठ बोल कर चीज़ बेचना। लेट अस सपोज एक प्लॉट ऑन ग्राउंड है, पोजेशनेबल है, और उसके बारे में झूठ बोलना, उसकी डायमेंशंस के बारे में झूठ बोलना, या दिखा के कुछ बेचना कुछ और, ये जो है ये तो झूठ आता है। एक 5 मरले का प्लॉट है ऑन ग्राउंड, उसे बंदा बताए, दिखाए कि जी ये बिल्कुल ऑन ग्राउंड है, ठीक है, पोजेशनेबल प्लॉट है जी, मौके पे मौजूद है, कोई लिटिगेशन नहीं है, और उसको बेच दे, और बस बेचने वाले को पता हो कि इसमें लिटिगेशन है या कोई मसला है, और वो बाद में खुले, तो ये तो झूठ है। झूठ बोलकर प्लॉट बेचा। जो चीज़ दिखा रहे हैं, सबसे पहला इस पर कॉन्सेप्ट आता है द थिंग यू आर सेलिंग, चाहे वो फाइल है, चाहे वो कोई बैलेटेड प्लॉट है, चाहे वो पोजेशनेबल प्लॉट है, द थिंग यू आर सेलिंग, उसकी एक्चुअल वर्थ बताना ज़रूरी है। लेट अस सपोज एक फ़ाइल है 20 लाख रुपए की, और वो बेच देना और ये बोल देना जी 20 लाख का ही पूरा प्लॉट पड़ेगा, ये झूठ है। बताना पड़ेगा जी डेवलपमेंट चार्जेस हैं, बाद में मिलेंगे, ये सिर्फ पेमेंट प्लान है। एक्चुअल उसकी वैल्यू बता दे, भाई ये फ़ाइल एक पेमेंट प्लान है, एक मेंबरशिप है, ये आप बाय कर रहे हैं, लेकिन वो फ़ाइल एक प्लॉट है और किसी को पता नहीं है, वो फिर झूठ है। तो पहली चीज़ तो ये है, द थिंग विच यू आर सेलिंग, आइदर यू आर कम्युनिकेटिंग इट्स एक्चुअल एग्जिस्टेंस टू द पर्सन हु इज़ परचेजिंग इट और नॉट। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिखाएं कुछ, बेचे कुछ दें। लेट अस सपोज दिखाई अल्टो गाड़ी, बेच शराट दी है, तो ये तो ज़्यादती, ये तो झूठ है। इसमें तो मॉरली, एथिकली, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से माफ़ी तो नहीं बनती भाई, क्लैरिटी है, नहीं बनती। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे कि प्राइसेस पे झूठ बोलना और फिर चीज़ बेचना। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ एड्रेसेबल, दिस इज़ अ थिंग दैट कैन बी क्वेश्चनड। मेरा एक सवाल है, एज अ डीलर एक सवाल है तमाम लोगों से, आप मुझे सुन रहे हैं। अगर कोई प्लॉट आप मुझसे ख़रीद रहे हैं, लेट अस सपोज 10 लाख रुपए का, ठीक है, और वो प्लॉट आपको मार्केट से 10 लाख का ही पड़ रहा है, या 10.5 लाख का मार्केट में पड़ रहा है, और मैं आपको 10 लाख का बेच रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ओवरऑल वो प्लॉट अगर भले 8 का लूँ, 7 का लूँ, 6 का लूँ, फ्री का लूँ, अगर मैं आपको एक्चुअल बताऊँ कि जी इतने का प्लॉट मैंने लिया हुआ है, तो क्या आप कभी भी मुझे मेरी प्राइस देंगे? ज़्यादातर रियल एस्टेट में तो लोग वही आते हैं ना जो कि जानने वाले हैं एक दूसरे के, किसी ताल्लुक से आते हैं। अननोन तो कभी भी कोई नहीं आता आपने डील करने। अननोन लोग फ़ोने करते हैं, लेकिन जिनसे ताल्लुक डेवलप हो जाए तो वही आपसे चीज़ लेते हैं। तो क्या, लेट अस सपोज एक प्लॉट मैंने 10 लाख रुपए का आपको बेच रहा हूँ, मार्केट प्राइस 10.5 लाख रुपए की है, मैं कहता हूँ 10 लाख का आप मुझसे ख़रीद लें, और आप मुझसे पूछें या बातों बातों में बात निकले कि जी मुझे कितने का लिया, या मुझे कितना मुनाफा है, भले मैंने वो प्लॉट 2 लाख रुपए का लिया हो, तो क्या मैं एक्चुअल वैल्यू बताऊं 2 लाख रुपए की आपको, तो क्या आप मुझे देंगे? कभी भी नहीं देंगे। जो भी जितना मर्जी बढ़ेगा, बंदे का दिल हो जाए, कोई भी नहीं मानेगा। कोई पैसे देगा भी तो ताल्लुक ख़राब कर देगा, वो कहेगा जी ताल्लुक ख़राब कर दो, ये तो बहुत पैसा कमाता है। सिंपल सी बात, रियल बात है भाई। ये अपने सगे भाइयों के साथ टेस्ट करके देख ले, एक्चुअली बता दे उनको, तो वो उनके मुंह बन जाएंगे, जी आपने तो बैठे बैठे बना लिए ना पैसे। कोई शख्स नहीं देखता कि आप मेहनत कितनी कर रहे हैं, कोई शख्स नहीं देखेगा कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है, आप जो मेहनत कर करके क्लाइंट लेकर आ रहे हैं उसमें आपकी कितनी कॉस्ट लग रही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी लग रही है, जेब से पैसे कितने लग रहे हैं, मेहनत कितनी लग रही है, टाइम कितना लग रहा है। टाइम के भी तो पैसे है ना। जो मैं काम ये कर रहा हूँ, अगर मैं ये ना कर रहा होता तो कोई जॉब कर रहा होता, तो जॉब से अगर 2-2.5 लाख सैलरी ले रहा होता, तो वो नहीं ले रहा, तो ये काम कर रहा हूँ तो 2-2.5 लाख सैलरी उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई ना। लेकिन ये चीज़ लोग नहीं समझते ओवरऑल। तो मैं आज इस वीडियो में आप तमाम तर लोगों से, मेरे जो ओवरऑल दोस्त हैं, डीलर हजरात हैं, जो इस काम को समझते हैं, मेरी भी एक आपसे सवाल है, सवाल के निशान है कि आज ट्रेड में जो लोग बज़िद होते हैं कि भाई यही बताएं कि आपको कितने की पड़ी, या आपने ओवरऑल ये ट्रेड कितनी की लगाई, क्या उनको बतानी चाहिए? और अगर बतानी पड़ ही जाए
तो क्या एक्चुअल फिगर्स बताने चाहिए या मैनिपुलेटिव फिगर्स बताने चाहिए? और अगर एक्चुअल फिगर्स बताने चाहिए तो क्या वो बिज़नेस के लिए ठीक है? और अगर गलत मैनिपुलेटिव फिगर्स बताए जाएँ तो क्या वो ईमान के लिए ठीक है? एक सवाल निशान मेरा आप लोगों के लिए भी है। या फिर ये काम धंधा ही छोड़ दिया जाए, जितने भी रियलिटर्स हैं, जितने भी बिजनेसमैन हमारे साथ काम कर, ये काम धंधा ही छोड़ दिया जाए? व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? ज़रूर मुझे व्हाट्सएप करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 033658172201। इस बात पे क्या सराई करें, इस बात पे डिस्कशंस करें। ये एक ऐसी बात है जिस पे डिस्कशन बनती है, करनी चाहिए, और आपकी राय को मैं इंशाल्लाह ऑन एयर करूँगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफ़िज़।